नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज हम आपको बताते हैं कि आपने वास्तु दोष के बारे में सुना होगा कि वास्तु दोष ज्योतिष है, अंधविश्वास है या विज्ञान है। आज हमारे हिंदी न्यूज चैनल पर गोला गोकर्णनाथ में उत्तराखंड से पधारे आचार्य सुशील बलूनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो वास्तुकला और स्थापत्य के विशेष ज्ञाता हैं। गोला गोकर्णनाथ में आए हैं। 15 फरवरी से 20 फरवरी तक स्थापत्य और वास्तुकला ज्ञान के बारे में आप बजाज चीनी मिल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में ज्ञान कथा का आयोजन करेंगे। हम आपसे जानेंगे कि वास्तु जो है अंधविश्वास है, ज्योतिष है या विज्ञान है। आचार्य जी, हमारे हिंदी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थापत्य और वास्तु कथा ज्ञान यज्ञ बजाज चीनी मिल के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में 15 फरवरी से 20 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से 6 बजे तक होगी। आरती प्रसाद 6 बजे से 6:30 बजे तक संपन्न होगा। इसके लिए वास्तु स्थापत्य कला के राष्ट्रीय विद्वान आचार्य सुशील बलूनी उत्तराखंड से आए हैं। बजाज चीनी मिल गोला गोकर्णनाथ में सभी भक्तों को उन्होंने आने का दिया निमंत्रण। श्री लक्ष्मी नारायण जी के 28वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक 15 फरवरी से 20 फरवरी तक स्थापत्य वास्तु कला ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसके वक्ता आचार्य सुशील बलूनी जी हैं, जो कि इनकी कथा 15 फरवरी से दोपहर में 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। कथा के पश्चात आरती एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा और 15 फरवरी को प्रातः 8:30 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। उसमें सभी माताएं बहनें आमंत्रित हैं और कथा श्रवण करने के लिए सभी भक्तगण 15 फरवरी से 20 फरवरी तक समय दोपहर 2:30 बजे से और शाम 6 बजे तक सभी भक्तगण कथा में उपस्थित होकर के कथा अमृत का फायदा उठावें, लाभ प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। लक्ष्मी नारायण मंदिर के इस परिसर में महान विद्वान उत्तराखंड से पधारे हमारे बलूनी जी के मर्मस्पर्शी जीवन को जीने का किस प्रकार से क्या ढंग है, इसको सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए सभी गोला गोकर्णनाथ निवासियों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो इस सप्ताह में समय पर आकर और ग्रहण करें ताकि उनका जीवन धन्य हो जाए। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को पहले अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं विद्यार्थी हूँ। जो हमारी सनातन कलाएं हैं, इसमें संख्या ज्योतिष है, आभा प्रभा मंडल है, शरीर रक्षण विज्ञान है और उसके साथ ही साथ में वास्तुशास्त्र है। तो इन विधाओं को सीख भी रहा हूँ और उसके साथ साथ में थोड़ा सा समाज के अंदर इनके प्रति जागृति भी फैला रहा हूँ कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, इसके अंदर कितने गूढ़ ज्ञान हम लोगों के हैं, उसके बारे में समाज को बताने की भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप कहाँ से आए आचार्य जी? उत्तराखंड, वैसे बेसिकली हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और उसके साथ ही साथ में अभी वर्तमान में हरियाणा में यमुना तट मंझावली पर यहाँ हम लोगों का प्राचीन श्री हरि मंदिर के नाम से एक हरि मंदिर भी है और यहाँ पे छोटा सा आश्रम, गौशाला, यज्ञशाला और यहाँ पे हम लोग संख्या ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, प्राकृतिक कृषि, इन सब चीज़ के ऊपर में अनुसंधान भी कर रहे हैं और साथ में इनको कैसे कोलैबोरेट करना है, इकट्ठा करना है। नक्षत्र आधारित कृषि का कृषि में कैसे लाभ लिया जा सकता है, वास्तुशास्त्र को कृषि में हम लोग किस प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं, ये बहुत से विषय हैं जिनके ऊपर हम लोग वहाँ पर कार्य करते हैं। वास्तुशास्त्र जो है विज्ञान है या ज्योतिष है? देखिए, शुरू में आपने वास्तु दोष की बात की, तो देखिए वास्तु कोई दोष नहीं है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद में जो हमारी 64 कलाएं हैं जिनके बारे में आप अक्सर सनातन के अंदर सुनते हैं, उनमें से एक कला वास्तुशास्त्र है। तो वास्तुशास्त्र को जब हम देखें तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके, तालमेल बना करके किस प्रकार से जीवन को जीना है और उसके साथ ही साथ हमारे रहने से प्रकृति डिस्टर्ब न हो और प्रकृति को हम कैसे पुष्पित, पल्लवित, पोषित कर सकते हैं, उसके आगे हम लोग कोई हार्म इत्यादि क्रिएट न करें। तो ये जो सारी विधाएं हैं ये वास्तुशास्त्र के अंदर हैं। दिशाओं के माध्यम से हम कैसे लाभ ले सकते हैं,
जो अन्य अन्य कोण हैं उनके माध्यम से कैसे लाभ ले सकते हैं, पंच महाभूतों को हम लोग ठीक प्रकार से समझ करके वास्तुशास्त्र के साथ में इसको सम्मिश्रित करके कैसे स्वास्थ्य को अच्छा रखा जा सकता है, कैसे मानसिकता को अच्छा रखा जा सकता है। और जो हमारे घर हैं, हमारे घर बेसिकली क्या होते हैं कि जैसे हमारी जन्म कुंडली है, तो जन्म कुंडली के ही समान हमारी स्थान कुंडली भी होती है। तो जन्म कुंडली तो प्रभु प्रदत्त है, लेकिन स्थान कुंडली बनाने का एक ऑप्शन परमपिता परमेश्वर ने हमको दिया है। तो आप मान सकते हैं कि एक कुंडली आपको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की गई है और दूसरी कुंडली का निर्माण आप घर बनाते समय जो समस्त चीजें हैं पंच महाभूतों को उनके ही स्थान पे यदि हम प्रतिस्थापित करते हैं तो अष्टान कुंडली का हम लोग निर्माण करते हैं, तो ये हमारे भाग्योदय का कारक बनती है। तो 5 दिवसीय आपका गोला गोकर्णनाथ में बजाज चीनी मिल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में 5 दिवसीय प्रोग्राम है, उसके बारे में बताइए कुछ। नहीं, 5 नहीं, ये बेसिकली 6 दिवसीय कथा है। ये 7 दिन का कार्यक्रम है। 7वें दिवस के अंदर पूर्णाहुति अनुष्ठान इत्यादि होगा। तो इसमें हम 2 चीजें कर रहे हैं। देखिए, आत्म कल्याण के लिए श्रीमद् भगवत महापुराण की एक सुंदर अंदर हम लोग कर्मकांडीय विधि से जो उसका मूल पाठ है, ये हम लोग वहाँ पे एक तो कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि अभी हमारी काफ़ी वर्षों से ये फैक्ट्री लगी हुई है, तो फैक्ट्री में ज्ञात अज्ञात तरीके से बहुत सारे कीट पर चले जाते हैं। तो बहुत सारी अतृप्त आत्माएं ऐसी होती हैं जो मोक्ष की कामना रखते हैं। तो इस मोक्ष की कामना के लिए हम लोग मंदिर में श्रीमद् भगवत महापुराण का कर्मकांडीय विधि के हिसाब से मूल पाठ हम लोग कर रहे हैं। श्री हरि के चरणों में विनती करते हैं कि यहाँ हमारे इस मिल के प्रांगण में और पूरे आसपास के गोला गोकर्ण क्षेत्र के अंदर जो भी आत्माएं अतृप्त रूप में हैं, जो मोक्ष की कामना करती हैं, उनको हम यहाँ पर अपने सप्त ग्रंथि की मास की दंडिका के अंदर आमंत्रित करते हैं और मूल पाठ उनको ठीक से सुना करके और उसके बाद में उनके मोक्ष के लिए कार्य हम लोग कर रहे हैं। पहला तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, परलोक गमन के बाद में वहाँ आत्म कल्याण, वहाँ आत्मा किस प्रकार से बैकुंठ में स्थान प्राप्त करे, ये तो एक चीज है ही है। दूसरी चीज, जब हम इस जगत के अंदर रह रहे हैं तो क्यों ना अपने आसपास के माहौल को ही हम स्वर्ग में कन्वर्ट करें। यहीं पे धरती पर, पृथ्वी पर रहते रहते ही इसको क्यों ना अच्छे से स्वर्ग के रूप में हम लोग इसको बदलाव इसके अंदर लेकर के आए। तो बदलाव हमें बाहर से नहीं, अपने अंदर से लेकर के आना है। तो 6 दिवसों तक इस बदलाव को किस प्रकार से लेकर के आए, और ये जो बदलाव आएगा ये हमारी मूल प्रकृति, हमारे मूल स्वभाव, हमारे खान पान, हमारा घर, हमारा व्यवसाय करने का तरीका, परिजनों के साथ में हम लोगों का व्यवहार, और उसके साथ ही साथ में जो है कैसे पंच महाभूत और तमाम चीज़ों के साथ में स्वयं को व्यवस्थित करना है, नवग्रहों को समझना है और इस सब को मिला करके भाग्यवर्धन करना है। और यहीं जीते जी पृथ्वी के ऊपर में अपने आसपास एक स्वर्ग का, छोटे से स्वर्ग। कितने बजे से कितने बजे तक कार्यक्रम होगा? 2:30 बजे के आसपास से हम लोग कथा आरंभ करेंगे और 6 बजे तक जो है ये कार्यक्रम चलेगा प्रतिदिन। और उसके बाद में 6 बजे से हरि इच्छा तक इसमें आरती का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। लगभग मुझे लगता है कि 6:30 के आसपास तक, 6:25 के आसपास तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। गोलावासियों के भक्तों के लिए कोई संदेश आपका? देखिए, गोलावासियों के ऊपर में वैसे ही प्रभु शिव जी की, विष्णु जी की अतिशय अनुकंपा है। बहुत पुराने समय से यहाँ पे ये मंदिर चला आ रहा है। गांधी जी की प्रेरणा से हमारे परम आदरणीय जमनालाल जी बजाज ने इस फैक्ट्री का यहाँ पे निर्माण किया है। आप वैसे ही बहुत भाग्यशाली लोग बाग हैं। थोड़ा सा जो आज के समय में नई विधाएं, वास्तुशास्त्र अभी तक गुप्त राजविद्या के रूप में रहा है, तो सामान्य जन तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसी प्रकार से संख्या ज्योतिष का है, तो मैं गोलावासियों से निवेदन करूंगा कि आप इस कथा का अवश्य कर श्रवण करें, इस चीज को आप समझने की कोशिश करें, इसे समझें। और आप आत्म कल्याण में माहिर लोग बाग हैं, अच्छे लोग बाग हैं, जानकार लोग बाग हैं, लेकिन इस जीवन में जीते जी कैसे अपने स्वास्थ्य को, अपने भाग्य को व्यवस्थित करना है, ये मैं आप लोगों को जितना मैंने हरि इच्छा से जाना है, हरि कृपा से जाना है, वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा।